नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सरकारी कंपनी गवर्नमेंट PSUs बैंक जो होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, उनका ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए दे नहीं पाया है और MTNL कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो MTNL कंपनी जो मेरे लिए बैक्ड करते हैं BSNL कंपनी, हालांकि MTNL कंपनी दिल्ली और मुंबई के अंदर अपने सर्विसेज को चलाते हैं, लेकिन उसका पूरा सर्विसेज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो BSNL के ऊपर है। लेकिन MTNL कंपनी का कंडीशन बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग MTNL और BSNL को किया गया, जहां पर BSNL काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। BSNL एक प्रॉफिटेबल कंपनी के ऊपर कन्वर्ट हुआ है, लेकिन MTNL कंपनी का जो कर्जे का अमाउंट है वो इतना ज्यादा है कि MTNL कंपनी किसी भी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में बताऊंगा कौन कौन से बैंक के पास से MTNL ने कर्जा लिया था, कितना अमाउंट MTNL दे नहीं पाया है और टोटल कर्जे का अमाउंट कितना MTNL कंपनी के अंदर, क्या फ्यूचर में MTNL कंपनी का रिकवरी का कोई चांस है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों भारत के अंदर टोटल 7 ऐसे बैंक है जिनके पास से MTNL ने कर्जा लिया था और टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट कर्जा लिया था प्लस जो इंटरेस्ट है ये दोनों ही MTNL कंपनी चुका नहीं पाया है। दोस्तों अगर मैं बैंक्स के नाम बताऊं जो PSU मतलब जो सरकारी बैंक के पास से MTNL कंपनी कर्जा लिया था, पहला जो बैंक था वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड जो बैंक था वो था बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और ओवरसीज बैंक। तो ये जो 7 बैंक है इनके पास से MTNL कंपनी ने कर्जा लिया था, लेकिन उनका पेमेंट जो है वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया और ये MTNL कंपनी की तरफ से ऑफिशियली बताया भी गया है। और जब ये अनाउंसमेंट कर रहा था, आपको पता है MTNL एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट के ऊपर MTNL लिस्टेड है, और जब ये अनाउंसमेंट किया गया था उसके तुरंत बाद MTNL का जो शेयर प्राइस है उसके अंदर 4.80% का करेक्शन देखने के लिए मिला और आज के डेट के अंदर 49.49 रुपए के अंदर ट्रेड कर रहा है MTNL के, अगर मैं शेयर प्राइजेस की बात करता हूं। दोस्तों इतने सारे बैंक के पास से MTNL ने कर्जा लिया था, चुका नहीं पाया और बैंक काफी ज्यादा वरीड भी है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा कर्जा जो वो एक बैंक के पास से MTNL लिया था जो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो अमाउंट था 3,733.22 करोड़, जो मेनली डिफॉल्ट कर दिया MTNL ने। सेकेंड जो था वो था बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास टोटल कर्जे का अमाउंट था 1,121 करोड़, और बाकी जो भी बैंक है, बाकी जो 5 बैंक है उनके अंदर जो कर्जे का अमाउंट था वो 500 करोड़ रुपए से नीचे ही था। तो इतना ज्यादा कर्जा MTNL ने लिया था, लेकिन उन्होंने पेमेंट करने से यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया। दोस्तों MTNL कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके यहाँ पर बताया गया कि टोटल कर्जा MTNL कंपनी के ऊपर है आज के डेट के अंदर 34,484 करोड़ रुपए, यानी 34,484 करोड़ रुपए का टोटल कर्जा है MTNL कंपनी के पास, जिनके पास से 8,585 करोड़ रुपए मेनली सरकारी बैंक के पास है और बाकी 24,071 करोड़ रुपए जो है वो मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ सोवरेन बॉन्ड से, गारंटी बॉन्ड है उनके पास है, प्लस 1,828 मतलब 1828 करोड़ रुपए जो वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास है। मतलब MTNL कंपनी का जो टोटल हिसाब है वो मेनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके यहाँ पर बता दिया गया कि उनका कंडीशन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या है, टोटल कर्जे का अमाउंट कितना है, कौन कौन से जगह से कितना कर्जा है, पूरा डिटेल्स जो वो MTNL कंपनी की तरफ से बताया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिफरेंट गारंटी बॉन्ड्स प्लस जो गवर्नमेंट PSUs है, ये तीनों मिलाकर टोटल जो कर्जे का अमाउंट है वो 34,484 करोड़ रुपए, यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बता दिया। उसके बाद ये बैंक जो है वो काफी ज्यादा वरीड है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि किस तरीके से MTNL कंपनी के पास से ये लोन रिकवरी वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के पास से लोन लिया था लेकिन वो अभी रिकवर नहीं हो पा रहा है, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बताया भी गया है। तो किस तरीके से MTNL कंपनी आने वाले टाइम के अंदर रिवाइव कर पाएंगे वो तो सोचने वाली बात है। और इसी कारण से जब ये बात उठा कि BSNL और MTNL ये 2 कंपनी को मार्च कर दिया जाए, तो BSNL का जो एम्प्लॉइज यूनियन है वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाह कि BSNL के साथ MTNL मार्च हो, क्योंकि MTNL का जो कर्जे का अमाउंट है वो काफी ज्यादा है और अगर दोनों कंपनी मार्च होता है तो पूरा कर्जे का रिस्पॉन्सिबिलिटी BSNL को लेना पड़ता। तो उसी कारण से BSNL के साथ MTNL को तो मार्ज नहीं किया गया, लेकिन पूरा जो काम है वो BSNL ही संभाल रहा है MTNL का, लेकिन खुद MTNL कंपनी काफी खराब कंडीशन के अंदर है। मैंने पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए।